ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिलेटिव मोशन। ओके, लिखते हैं रिलेटिव मोशन। देखिए, ये अगर हम बात करें ना तो कोई नया नहीं है। आज इन कि मोशन हमने बताया था कि मोशन होता क्या है, हमेशा ही रिलेटिव टर्म होता है, ठीक है ना। हमने फर्स्ट टॉपिक रेक्टिलिनियर मोशन में ही बोला है कि मोशन जो होता है ऑलवेज रिलेटिव टर्म होता है, हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर होता है, या हम लोग बोलेंगे कि ये कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जर्वर होता है। लिखते हैं इस चीज को एक लाइन और, क्या मोशन इज ऑलवेज अ रिलेटिव टर्म। हाँ जी, अगर हम लोग लिखें इट्स अ कंबाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जर्वर, हमेशा ऐसा होता है। तो हम अलग से रिलेटिव मोशन क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ी? क्योंकि देखिए, इफ देयर इज नो रेफरेंस मेंशन, मैं बोलूं जैसे हम लोग बोलते हैं कि कार जो है 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, नहीं है वो दिल्ली जो है 2000 किलोमीटर दूर है। इन सब का मतलब आप समझिए क्या होता है ना, हम लोग जब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोलते हैं, इफ देयर इज नो रेफरेंस मोशन, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू क्या होता है, ग्राउंड, या हम लोग इसी चीज को ओरिजिन लिखते हैं ऑन पेपर। समझ रहे हैं ना। तो अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, अगर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में है, तो हम उसमें मेंशन नहीं करना पड़ता है। जैसे बोला जाए ना क्या कि कार जो है वो जो भी है 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो उसका मतलब ये है कि विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। हाँ, अगर आप उस कार में बैठे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि कार जो है वो रेस्ट है विथ रिस्पेक्ट टू मैन, या जो भी बोल रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये बात आता है। नाउ अगर हम लोग इसमें आगे बढ़ा जाए तो देखिए, पहला तो हमारा यहीं से आता है और हम लोग इसको लिखते हैं पोजीशन। समझ रहे हैं ना। तो देखिए, पोजीशन क्या होता है कि ऑफकोर्स ऑलवेज किसी रेफरेंस या नॉर्मली ओरिजिन से। तो अगर हम लोग एक डायरेक्शन की बात करते हैं तो ये अगर ये है और यहां मैं लिखता हूं कि ये है, तो पता है ऐसे लिखा जाता है। ये रहा हमारा एक्स ए, क्या है, इसको अगर बात करोगे कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, हाँ, तो आप इस चीज को लिख सकते हैं। क्या, मैं यहीं पर लिख लेता हूं एक्स ए, ये। तो हमें ये टर्म विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन जो है ना, वो लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ अगर हम मानते हैं कि ये रहा हमारा बी और इसको हम लोग लिख रहे हैं एक्स बी, तो एक्स बी अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू अगेन ओरिजिन। ये नॉट रिक्वायर्ड, हाँ बेटर रहेगा कि हम एक्स ए आई कैप लिख दें। ये आई कैप लिखते हैं, वेक्टर लिख रहे हैं तो एक्स को आई कैप लिखते हैं ना। अगर हम लोगों को पता है ये अगर लिखने की जरूरत पड़ती है, यहां से यहां एक्स ऑफ बी और ए क्या बोला जाता है ना, एक्स ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए अगर वेक्टरली लिखा जाए तो ये बोला जाता है कि पोजीशन वेक्टर
ऑफ व्हाट बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। अब ये आपको लिखना जरूरी है। पहले क्या था कि ये वर्ड हम लोग ना लिखें ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट ओरिजिन आता है। अगर हम लोग यहाँ पर नहीं लिखते हैं कुछ तो ये बाय डिफॉल्ट वही होता है ओरिजिन। नहीं लिखे हैं तो वो ओरिजिन आ जाएगा, समझ रहे हैं, नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है ना। बट अदर देन ओरिजिन हुआ तो आपको वो मेंशन करना पड़ेगा रेफरेंस को। और अब ये क्लियर है, यहाँ ये लिखते भी हैं तो भी सही है, वैसे हम लोग नहीं लिखते हैं। ये चीज़ लिख देते हैं तो भी सही है, वैसे हम लोग नहीं लिखते हैं। बाय डिफॉल्ट वो माना जाता है कि विथ रेस्पेक्ट टू किसके बात हो रही है, ग्राउंड। नाउ अब देखो, अगर आप इसी चीज़ को इस तरीके से लिखेंगे तो आप देखिए क्या है, ये आपका एक्स बी माइनस एक्स ए है। हाँ जी बिल्कुल, b में से a माइनस कर दीजिए। हम लोग वेक्टर फॉर्मेट में लिख रहे हैं ना, तो ऑफ कोर्स यहां भी आई कैप लिख दीजिए और यहां भी आई कैप लिख दीजिए। ये रहा हमारा लिखने का तरीका, राइट ना। अब देखो, अगर मैं इसी चीज को ना, वैसे तो पहले एक डायरेक्शन फिर सेकंड क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशन की बात करेंगे, बट यहीं से मैं समझा रहा हूं कि अगर हम लोग y वाला भी लिख लेते हैं, क्या है ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, समझे। तो इन जनरल वे में कोई अगर p है तो ये आता है हम लोग ऐसे r ऑफ p, बिल्कुल। हाँ, हम लोग अब बात कर रहे हैं 2 डायमेंशन में, क्या ये 1 डायमेंशन, और हम लोग लिखें 2 डायमेंशन, तो वो भी वैसा ही चीज है। आरपी अगर हम लोग लिख रहे हैं तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, बिल्कुल ये मत लिखिए विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, ओरिजिन। नहीं लिखेंगे तो भी ऐसा ही। अगर आपके पास कोई क्यू आ जाता है ना, और ये आपका आर क्यूब है, तो बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। आर क्यू जो है वो भी ऐसे ही आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, समझे। नाउ अब अगर ये बात आती है ना, ध्यान से, क्या ये वाला आर ऑफ क्यू विथ रेस्पेक्ट टू पी, देखो जिसके रेस्पेक्ट में लिखते हैं उसको बाद में लिखा जाता है, ठीक है ना। जिसके रेस्पेक्ट में लिखते हैं उसको बाद में लिखा जाता है, ये नोटेशन का मतलब है ना। तो अगर हम लोग आते हैं, हाँ जी, आर ऑफ क्यू विथ रेस्पेक्ट टू पी वाली जो बात है, तो ऑफ कोर्स पोजीशन वेक्टर ऑफ व्हाट, क्यू विथ, ये अब लिखना जरूरी हो गया है, विथ रेस्पेक्ट टू किसके, पी, बिल्कुल, है ना। तो विथ रेस्पेक्ट टू पी हमें लिखना अब जरूरी होगा। ओरिजिन है, ग्राउंड है तो मत लिखिए, लेकिन ऐसे ना। ये 1 डायमेंशन है, ये 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। अगर इसको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन यूज करिएगा तो देखिए क्या हो रहा है। हाँ जी, नाउ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन यूज करिए। दिस प्लस दिस करेंगे तो ये हमारा आर पी प्लस आर ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू पी जो है आर क्यूब के बराबर है। तो आर ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू पी जो है वो आर क्यू माइनस आर पी, बिल्कुल वेक्टरली होता है। देखिए, जिसके रेस्पेक्ट में आप लिख रहे हैं, जिसके रेस्पेक्ट में आप लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, जिसके रेस्पेक्ट में आप लिख रहे हैं, हाँ, उसका ना माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए,
समझ रहे हैं ना। और एक बात, क्या अगर हम लोगों को ये पूछ दे ये, तो ये आपका आ जाएगा R ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q, सॉरी, हाँ जी। तो बिल्कुल हम यहां पर ये भी लिख लेंगे कि R ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q जो है वो RP माइनस R क्यूब आएगा, बिल्कुल आएगा, और ये आपका माइनस ऑफ R क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू P है। दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट। देखिए, जिसके रिस्पेक्ट में लिखना है उसका वो माइनस कर दीजिए सीधा सीधा। जैसे एक सिंपल एग्जांपल बोला जाए कि मान लीजिए कि हम लोग अभी खड़े हैं 3rd फ्लोर पे, तो इसकी हाइट हो गई 30 फीट ग्राउंड से, 4th फ्लोर की हाइट हो गई 40 फीट ग्राउंड से। समझ रहे हैं? हाँ, सिंपल वे में अगर 3rd फ्लोर है 10-10 फीट का एक मानते हैं तो 30 फ्लोर हो गया 3rd फ्लोर का, और 4th फ्लोर का 40 फीट। कहाँ से? ग्राउंड से। नाउ अगर मैं 3rd फ्लोर से 4th फ्लोर की हाइट मेजर करूंगा तो मेरे को विथ रिस्पेक्ट टू 3rd फ्लोर 4th फ्लोर का क्या होगा? 3rd वाला माइनस कर दीजिए, मतलब आप 40 में से 30 माइनस कर दीजिएगा तो बचेगा कितना? 10 फीट। वही चीज है कि यहां पर ये काम वेक्टरली करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है और ये ऐसा ही चलेगा, राइट ना। एनीवे, हम लोग जो लिखे हैं अभी हमने पोजीशन लिखा है। नाउ इट्स बेटर कि पोजीशन वेक्टर कर दीजिए, समझ रहे हैं? हाँ, हमने वेक्टर में लिखने की कोशिश करी है। नेक्स्ट, अब आगे हम पहले रिलेटिव मोशन 1 डायमेंशन में पढ़ते हैं, फिर हम आगे 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन आते रहेंगे। तो इसको पहले मैं लिख लेता हूं, रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन। हाँ जी, ठीक है ना। बिल्कुल यहीं से स्टार्ट करिए, समझ रहे हैं ना, और हम यहां से लिख लेते हैं क्या, और अलग से कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी डायग्राम को मैं एक बार और ड्रॉ करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर ये A है तो ये हमारा x A आ गया, ठीक है ना। अगर ये B है तो ये हमारा x B आ चुका है, और ये जो है हमारा x ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A है। ध्यान से, ये एक ही डायरेक्शन में नहीं, 2 डायमेंशन में भी होता है, 3 डायमेंशन में भी होता है, और वेक्टरली हम लोग करते हैं ये। तो हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, x ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ B with respect to A, B with respect to what? A. Now, तो ये तो हमारा पोजीशन हो गया। नेक्स्ट आता है वेलोसिटी। इसी तरीके से A का B का लिखा है ना, तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब अगर बात आता है हमारा, हाँ, कि 1 डायमेंशन नॉट नेसेसरली आपका x ही हो, y वाला भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो हम लोग उसको यूज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यस, नाउ पोजीशन वेक्टर हो गया। यहां पर भी ये चीज आता है, x ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A जो है वो A विथ रिस्पेक्ट टू B के माइनस के बराबर आता है। बिल्कुल यहां पर भी लिख रखा है ना। एनीवे, वापस से हम लोग वेलोसिटी की बात करें तो देखिए, वेलोसिटी हमने आपको समझा रखा है कि वेलोसिटी हम लोग एवरेज लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस लिखते हैं, और ऑफ कोर्स ये भी एक क्या बोलोगे, रिलेटिव क्वांटिटी ही होता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि एवरेज वेलोसिटी की, पहला हम लोग लिखते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी v वेक्टर क्वांटिटी होता है।
बिल्कुल वेक्टर क्वांटिटी होता है, समझे। और ये आएगा आपका, हाँ, डेल्टा एक्स, या ये अगर हम लोग लिखें तो डेल्टा आर, या ऐसा अगर लिखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। हाँ बिल्कुल होता है। नाउ इन वन डायमेंशन की बात करें ना तो वी अगर लिखें, हाँ, वन डायमेंशन में, तो नो डाउट ये डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आएगा, समझ रहे हैं। हाँ, अगर मैं वेलोसिटी ए की लिख रहा हूं, ठीक है, तो वो डेल्टा एक्स ए अपॉन डेल्टा टी आएगा, मतलब एक्स ए का फाइनल पोजीशन माइनस एक्स ए का इनिशियल पोजीशन अपॉन आपका डेल्टा टी। हाँ जी, बिल्कुल। नाउ सिमिलरली अगर हम लोग बात करें वेलोसिटी ऑफ बी का, तो वो डेल्टा एक्स बी अपॉन डेल्टा टी आएगा, ठीक है ना। ये तो आपका वन डायमेंशन की हम लोग बात कर रहे हैं, समझे। ऐसे ये तो इन जनरल हमारा होता ही है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। ये भी आ जाएगा एक्स बी का फाइनल पोजीशन माइनस बी का ही इनिशियल पोजीशन अपॉन आपका डेल्टा टी, राइट। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए जो है वो आपका डेल्टा एक्स बी ए अपॉन डेल्टा टी, समझ रहे हैं। ध्यान से, एक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए फाइनल रिलेटिव पोजीशन माइनस आपका इनिशियल रिलेटिव पोजीशन अपॉन डेल्टा टी। ये देखिए, ये सिंपल सारी बातें हम लोग पहले ही चैप्टर में पढ़े हैं, और पहले था कि हम लोग ए बी ये सब नहीं लिखते थे, क्योंकि सारी चीज़ें जो होती थी वो विथ रेस्पेक्ट टू क्या होता था, ग्राउंड। अभी क्या है, बी का विथ रेस्पेक्ट टू ए है, हाँ, ए का विथ रेस्पेक्ट टू बी है, या अदर देन ग्राउंड रेफरेंस होता है तो हम ये लोग लिखेंगे ना। आगे चलते हैं। है ना। नेक्स्ट देखिए, अगर आप बात करोगे ना तो होता यहां पर ये है अगर वेलोसिटी की बात करें तो नो डाउट वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, और हम लोग बिल्कुल वेक्टरली लिख सकते हैं, डेल्टा आर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू दिस अपॉन डेल्टा टी, समझे। ये होता है, हाँ, वेक्टर क्वांटिटी है। एनीवे, एवरेज वेलोसिटी हो गया। सिमिलरली इंस्टेंटेनियस, हम लोग अभी वन डायमेंशन में ही बात कर रहे हैं, तो नो डाउट वेलोसिटी वैसे तो डी आर बाई डी टी होता है, बिल्कुल होता है। नाउ एक डायमेंशन की बात करोगे तो वो डी एक्स बाई डी टी होता है, हाँ। विथ रेस्पेक्ट बी विथ रेस्पेक्ट टू ए है तो ये भी बी विथ रेस्पेक्ट टू ए हो जाएगा, सीधा सीधा, और कुछ नहीं होता, समझ रहे हैं। दैट इज, हाँ जी, अगर मैं लिखूं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, हाँ, बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, अगर लिखे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, जो कि हम लोग इंस्टेंटेनियस का इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ किसका, बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। देखिए, जो वेलोसिटी के साथ चीजें हैं वो सेम चीजें आपका पोजीशन के साथ आएगा, समझ रहे हैं, बिल्कुल, हाँ ना। आते हैं, दिस इंप्लाइज कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए जो है
वो ये तो b माइनस एक्स ए अभी अभी हम लोगों ने लिखा है, और वेलोसिटी ऑफ b ये dt। हाँ जी, डिफरेंशिएशन का बहुत ही सिंपल सा, प्लस माइनस जो भी साइन है अलग अलग कर दीजिए। वेलोसिटी ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू ए, ये b माइनस ए। हाँ बिल्कुल, मैं बोलूं फिर से ये होता है, अगर आप जाओगे ना तो ये यही आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ b माइनस ए, नॉट एक डायरेक्शन, बिल्कुल वेक्टर में होता है, 2 3 जितने भी डायमेंशन होते हैं, राइट। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं एक डायरेक्शन x में। हाँ ना, इसी तरीके से अगर आप लिखोगे तो माइनस ऑफ ए बी भी आ जाएगा। हाँ जी, यहां पर भी ये आ जाता है माइनस ऑफ ए बी, बिल्कुल वेक्टरली। हम अभी ज्यादा नहीं, एक डायमेंशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, 1 डायमेंशन, और इसलिए हम लोग केवल x वाला और ये लिख रहे हैं। नेक्स्ट, है ना। नाउ अगर हम लोग ये लिखें, मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऑफ कोर्स रिलेटिव वेलोसिटी, तो अगर आपका वी बी ए अगर कांस्टेंट है तो हम ये जानते हैं कि डी एक्स बी ए अपॉन डी टी है, बिल्कुल, एंड दिस इंप्लाइज कि डी एक्स बी ए अपॉन जो आएगा, हाँ जी, आप इंटीग्रेट कर दीजिए, हाँ आ जाएगा ना, डेल्टा एक्स बी ए, दैट इज एक्स बी ए का फाइनल डिस्प्लेसमेंट है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, एक्स बी ए का इनिशियल, अगर ये कांस्टेंट है तो आप बाहर निकाल लीजिए, हाँ बिल्कुल, और जो टाइम है डी टी, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, वी बी ए कांस्टेंट है, दिया हुआ है कांस्टेंट है, हाँ, तो आप इसको बाहर निकाल लीजिए, डी टी कहाँ, 0 से t, तो ये आ जाएगा t, 0 से कितना t। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऑफ कोर्स रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम, पहले भी इतना ही आता था, एज डेल्टा एक्स नहीं होता था, वेलोसिटी इनटू टाइम, इफ वेलोसिटी क्या हो जाए, कांस्टेंट होता है, अभी भी है, ये पूरा रिलेटिव चीज होती है। नाउ हम लोग अगर इसमें थोड़ा सा मैं लिखने की कोशिश करता हूं, चलिए मैं लिखता हूं, एक मैं सिंपल सा एग्जांपल लिख रहा हूं, है ना, देखिए राइट, हाँ जी, ये ट्री है, ये मैन है, और ये आपका ऐसा कुछ है, बर्ड,
हाँ 10 मीटर पर सेकंड से ये 37 पर। हाँ जी ठीक है। देन फाइंड इन गिवन फिगर क्या फाइंड। चलिए हम बहुत बेसिक बातें आपको समझाते चलते हैं और लिखते चलते हैं। वेलोसिटी ऑफ मैन, देखिए ये नहीं बोला गया है तो ये बाय डिफॉल्ट विथ रेस्पेक्ट टू हम लोग ग्राउंड की बात कर रहे हैं या ओरिजिन की बात कर रहे हैं, राइट ना। दूसरा वेलोसिटी ऑफ बर्ड, हाँ जी विथ रेस्पेक्ट टू ट्री, हाँ जी ना। तीसरा वेलोसिटी ऑफ ट्री with respect to man, and चौथा velocity of bird with respect to man। ये तीनों चारों चीजें देखिए सिंपल है, हम चाहते हैं कि एक बार नोट करें तो और बेटर क्लियरेंस आ जाएगा, क्या है ना। हाँ बात करते हैं। पहले देखिए क्या दिया है वो तो अलग बात है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात तो ये है कि हम लोगों को विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख लेना चाहिए। चलिए हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो देखो मैन जो है वो ग्राउंड पर ही और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही दौड़ रहा है, तो अगर हम लोग बात करें कि वेलोसिटी ऑफ मैन की लिखें ना तो वेक्टर फॉर्मेट में वो चुपचाप 5i कैप है, ये बाय डिफॉल्ट है, कुछ नहीं, ओरिजिन नहीं, ग्राउंड नहीं, तो ये हैं ही विथ रेस्पेक्ट टू किसके, ग्राउंड, या हम लोग इसी को ओरिजिन स्टैंडर्ड वे में, राइट ना। अगर हम लोग वेलोसिटी ऑफ बर्ड को VB लिखें जो 10 दिया हुआ है, तो वेक्टर फॉर्मेट में लिखेंगे तो आपको ऐसे VB दिखना चाहिए। तो अगर मैं लिख रहा हूं, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ हमारा क्या हो गया, 9 है, ऑफ कोर्स विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है और कोई रेफरेंस मेंशन नहीं है, तो आप समझ ही रहे हैं कि ये ग्राउंड होता है। नाउ दूसरा पूछा नहीं है, वेलोसिटी ऑफ हम लोग लिख रहे हैं बर्ड, तो कुछ मेंशन नहीं है, तो ये बाय डिफॉल्ट विथ रेस्पेक्ट टू किसके आता है, ग्राउंड। हाँ जी अब देखिए अगर आप इसके कंपोनेंट करोगे तो ये तो इधर आ जाएगा 10 cos 37, बिल्कुल होना है। हाँ और अगर हम लोग ऊपर में करेंगे तो ये इसका आ जाएगा 10 एंड साइन कितना 37। हाँ जी करना चाहिए। तो देखिए अगर मैं वेलोसिटी ऑफ बर्ड को लिख रहा हूं तो वो मेरा आएगा 10 cos 37 i कैप, बिल्कुल x के अलोंग। हाँ और सिमिलरली वर्टिकल में भी साइन 37, तो हम लोग वर्टिकल में क्या लिखेंगे जी, एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, समझ रहे हैं ना। एट आई कैप प्लस 6 जे कैप, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू क्या है, ग्राउंड, नहीं मेंशन्ड है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू, नाउ वेलोसिटी ऑफ ट्री जो है ना ये तो ग्राउंड पर ही है या स्टेशनरी है, तो वेलोसिटी ऑफ ट्री जो है वो 0 ही होगा। मतलब
ट्री के रेस्पेक्ट में लिखो, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिखो, बात वही है। या हम लोग खड़े खड़े बोलते हैं कि ये कार इतने से जा रहा है, तो ऑफ कोर्स हम लोग अपने रिलेटिव बोलते हैं, हाँ, और हम लोग जो हैं ग्राउंड पर ही खड़े हैं, रेस्ट में हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो विथ रेस्पेक्ट टू किसके हो जाता है, ग्राउंड। लिख सकते हैं बिल्कुल, एनीवे लिखे। एंड मेरे ख्याल से सारा, मैन, ट्री और बर्ड, पहले तो मैन, ट्री एंड बर्ड, हाँ, ये दोनों तीनों चीजें जो हैं जो दिया है उनको तो आप सही सही कर लीजिए। अब आते हैं रिलेटिव पर। वेलोसिटी पहला तो हो गया, पहला यही है, आंसर ही हो गया, ठीक है ना, यही आंसर है ना। वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू ट्री, तो ये यही बात है। सेकंड जो है वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू ट्री, या आप ग्राउंड लिखो, बात बराबर है। तो ये आप वेलोसिटी ऑफ बर्ड और ट्री, ट्री सिंस रेस्ट में है दोनों सेम आएगा, और वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्री होना है, सिंस ये तो आपका जीरो है एज रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू किसके, ग्राउंड। हाँ, तो बस वेलोसिटी ऑफ बर्ड जो भी हमारा आया है वो लिख देते हैं। ये ही हमारा हो गया वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू ट्री, 8i कैप प्लस 6j कैप, राइट ना। और क्या है, वेलोसिटी ऑफ ट्री विथ रेस्पेक्ट टू मैन, तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा हम हटा रहे हैं, है ना। अगर मैं यहीं लिखूंगा तो भी हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू क्या है, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ ट्री है विथ रेस्पेक्ट टू मैन, ट्री का विथ रेस्पेक्ट टू मैन। तो ऑफ कोर्स ये काम करेंगे कि ट्री में से मैन को माइनस करेंगे, ट्री माइनस मैन, ट्री का तो 0 है, -5 एंड आई का, बिल्कुल। देखिए ट्री के रेस्पेक्ट में क्या होगा कि नो डाउट ये, हाँ जी, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ट्री माइनस में आ रहा है, समझ रहे हैं, ठीक है ना। अगर वेलोसिटी ऑफ मैन इधर है तो ट्री से देखोगे ना तो वो ऑफ कोर्स उसके पास ही आ रहा है, और ये बिल्कुल वेलोसिटी जो है नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा। हाँ, हमको वेक्टरली लिखना चाहिए, बिल्कुल आप इस चीज को फॉलो करें। और मैं बोल रहा हूं एक डायमेंशन में तो आपका नहीं बोलेगा कि थिंकिंग थोड़ा काम भी करता है या हम समझ पाते हैं, सोच पाते हैं, बट कभी भी 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन हो जाए तो आप ना सोचने से ज्यादा मैथमेटिक्स पे भरोसा करें और लिखते जाइए मैथमेटिकली, राइट ना। लास्ट हमारा बचा है वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू मैन, ये लिख लेते हैं। फोर्थ, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू मैन, बिल्कुल सिंपल, वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, राइट। कुछ मेंशन नहीं है, इसका मतलब यह है कि क्या बोले गए, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, और ये है 8i कैप प्लस 6j कैप -5i कैप है। कोई नहीं, आई वाला माइनस होता है, इन बातों में आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम है। और ये आ गया वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू मैन। हाँ, ओके नाउ इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, वेक्टरली होता है। फिलहाल तो हम लोग एक ही डायरेक्शन की बात कर रहे हैं।